प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका आपके हाई स्कूल रैंकर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर का रिवीजन हमारी सीरीज चल रही है और इसी में हम आज इसका जो लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए, हमारे पास जो रह गया था वो है संक्षारण, कोरोजन। तो ये संक्षारण होता क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास की अम्ल अथवा आर्द्रता की नमी के संपर्क में आता है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, और उसके संपर्क में जब आता है तो वो धातु संक्षारित होने लगती है, अर्थात क्षय होने लगती है धीरे धीरे। और इस क्षय होने को ही संक्षारित होना कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण प्रक्रिया कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास की अम्ल अथवा आर्द्रता का मतलब होता नमी, वायु में नमी हो, उसके संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उसका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, और इस क्षय होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की कोई कील है, अगर हम उसको वायु में खुला छोड़ दें तो कुछ समय के बाद उस कील के ऊपर लाल लाल रंग का, ठीक है, या भूरे रंग की एक परत उसके ऊपर चढ़ जाती है लोहे के ऊपर, जिसको साधारण भाषा में हम जंग कहते हैं। तो वो जो जंग लग जाती है, जंग लग गई, उसके जंग को हम साफ करेंगे तो लोहे की जो कील थी वो कुछ हल्की हो जाएगी। फिर उसको अगर और पड़ा छोड़ दें तो फिर उसके बाद में देखेंगे कि फिर दोबारा से उस पर जंग लग जाती है। तो धीरे धीरे करके जो कील थी लोहे की वो क्या होने लगती है, उसकी क्षति होने लगती है, क्षय होने लगता है उसका, और इस क्षय होने को ही हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं इसको? संक्षारण। संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से किस तरह से बचाव करना है, पेपर में आते हैं। संक्षारण से बचाव के कोई 2 उपाय लिखिए, तो उसमें आपको इनमें से कोई से भी 2 पूछ रहे हैं तो 2 बता दीजिए, 3 पूछ रहे हैं 3, 4 पूछ रहे हैं तो 4। तो सबसे पहले संक्षारण से बचाव किस तरह से किया जाता है? तो वो है पेंट करना। पेंट करके किसी भी धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। पेंट क्या करता है कि पेंट उस धातु की सतह पर लगा दिया जाता है, तो वो जो वायु है और नमी है उसको संपर्क में आने नहीं देता। तो जब वायु और नमी संपर्क में नहीं आएगी धातु के में, तो वो धातु संक्षारित नहीं हो पाएगी। तो पेंट करके हम संक्षारण से किसी धातु को बचा सकते हैं। दूसरा है तेल अथवा ग्रीस का उपयोग करके। तो तेल लगा दिया जाए या ग्रीस लगा दिया जाए तो भी किसी धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है थोड़े समय तक ही रहता है। लोहे पर अगर आप ग्रीस लगा देंगे या तेल लगा देंगे तो उसका प्रभाव कुछ समय तक ही रहेगा, और उसके बाद में अगर हमने दोबारा से अगर ये नहीं लगाया तो धातु दोबारा से संक्षारित होना प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट है मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु या मिश्रातु, एनसीईआरटी की बुक में मिश्रातु लिखा है, तो मिश्रातु बना के या मिश्र धातु बनाकर भी हम संक्षारण से धातु को बचा सकते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए, जब कोई धातु होती है, जैसे लोहा है, लोहे को हमें संक्षारण से बचाना है, तो हम लोहे को खाली लोहे से कोई वस्तु को नहीं बनाएं, उसके साथ में हम क्रोमियम ले लें Cr और प्लस ले लें निकिल। इन तीनों धातुओं को मिला के और पिघला के अगर कोई धातु बनाएंगे, है ना, जब इनको मिला के अगर हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो पहले तो इस मिलने के बाद में जो धातु बनती है उसे कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। मिश्र धातु बनती है। तो मिश्र धातु बनाकर भी हम
उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। फिर उसके गुणों में बिल्कुल अंतर आ जाता है, गुण जो लोहे के हैं वो नहीं रहेंगे। जैसे अगर हम लोहा, क्रोमियम, निकेल मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं तो उसको कहा जाता है स्टेनलेस स्टील। जो आपके घरों में बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जैसे गिलास है, थाली है, वो सब स्टेनलेस स्टील के होते हैं और उस पर कभी भी आपने देखा होगा कि उस पर जंग नहीं लगती है। लोहे से बने होते हैं लेकिन फिर भी उन पर जंग नहीं लगती। इसका कारण है कि उसमें क्रोमियम और निकिल मिला दिया जाता है। क्रोमियम निकिल मिलाकर उस लोहे को क्या बना दिया जाता है, स्टेनलेस स्टील, और उसके बर्तन आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगता। अर्थात इसको संक्षारण से बचाया जा सकता है मिश्र धातु बनाकर। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण का मतलब होता है कोई धातु है जिसको आपको संक्षारण से बचाना है, कोई भी धातु है, इसके ऊपर आप जिंक की एक परत चढ़ा दीजिएगा, जिंक जेडएन की परत चढ़ा दें तो वो जेडएन की परत क्या करती है, फिर जेडएन की परत जिंक जो होता है वो जिंक ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। जो जिंक हमने चढ़ाई है, जिंक की परत चढ़ाई है किसी धातु के ऊपर, वो जिंक ऑक्सीजन से, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है उस धातु के ऊपर जो उस धातु को संक्षारित होने से रोक देती है, अर्थात उस पर फिर जंग नहीं लगेगी। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण के द्वारा हम किसी भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। इसके ऊपर टिन की परत भी चढ़ाई जाती है, टिन। जब टिन की परत चढ़ाई जाती है तो उसको कहते हैं टिनीकरण। और इस टिन का जो एक टिन धातु है और इसका प्रतीक है Sn। तो गैल्वेनीकरण, तो इस जो टिन चढ़ाने की प्रक्रिया है उसको भी गैल्वेनीकरण कहेंगे, जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया है उसको भी गैल्वेनीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये गैल्वेनीकरण है। अगर हम धातु पर किसी धातु की परत चढ़ा दें, है ना, चाहे वो टिन की हो चाहे जिंक की हो, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण के द्वारा हम धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सभी के? चलिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेंटिंग देखिए कि यहाँ पर लोहे की जो क्या कहें, चादर हैं, लोहे की चादर हैं, इनके ऊपर एक कोई व्यक्ति है जो पेंट कर रहा है। तो जब ये पेंट कर देगा तो फिर इस पर ये संक्षारित नहीं होगी, अर्थात इस पर जो जंग है वो नहीं लगेगी। तो पेंटिंग करके बचाया सकता है। यहाँ पे आपने देखा होगा जो बेरिंग होती हैं, बेरिंग जो लगाई जाती हैं, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, किसी में भी जो बेरिंग लगाई जाती हैं, तो बेरिंग में आपने देखा होगा कि उसमें ग्रीस भरा जाता है। तो वो ग्रीस भरा जाता है, क्यों भरा जाता है? क्योंकि उसमें जंग नहीं लग जाए, जंग रोकने के लिए उसमें ग्रीसिंग की जाती है। तो ग्रीसिंग करके भी आप संक्षारण को बचा सकते हैं। ये यहाँ पे आप गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया को देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, इसमें एक टब जैसा है, टब बना दिया गया है। ठीक है, उस टब में क्या भर दिया है, जिंक पिघला के भर दिया है, और इसमें स्टील के किसी गार्डर को इसमें डुबो दिया जाता है, और डुबोने के बाद में इसको निकाल लेते हैं। जब इसको निकाल लेते हैं तो इस पर जो जिंक है, जिंक की परत चढ़ जाती है, और जिंक की परत चढ़ रही है, इसी को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं इसको? गैल्वेनीकरण। और जो इसमें से जब इसके ऊपर परत चढ़ गई, और परत चढ़ने के बाद में हमने इसको निकाल ली, तो इस धातु को कहेंगे गैल्वेनाइज्ड स्टील। क्योंकि स्टील की परत थी, स्टील था, स्टील को डुबोया और उसको इसके बाद में इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ गई। तो जिंक की परत चढ़ने के बाद जो धातु होगी उसे कहेंगे गैल्वेनाइज्ड स्टील। समझ में आ गया? तो इस तरह से संक्षारण से बचाव किए जा सकते हैं। अब आती है विकृतिगंधिता। विकृतिगंधिता बहुत महत्वपूर्ण है और ये पेपर में आता है। विकृतिगंधिता किसे कहते हैं? तो देखिए, जब किसी
खाद्य वस्तु में, खाद्य वस्तु, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का उपचयन हो जाता है, का खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों में क्या होता है, खाद्य तेल हो सकता है, ठीक है, या वसा हो सकता है। खाद्य पदार्थों जैसे तेल और वसा, खाद्य पदार्थों के तेल अथवा वसा खाद्य पदार्थों, चलिए इसको रब कर दे रहे हैं, दोबारा आते लिखते हैं, खाद्य तेल अथवा वसा का उपचयन, उपचयन जिसको ऑक्सीडेशन कहते थे, उपचयन होना ही विकृत गंधिता है, विकृति गंधिता, गंधिता। खाद्य तेल अथवा वसा का उपचयन होना ही विकृत गंधिता है। कहने का मतलब है कि खाद्य तेल हो या वसा हो, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, उसकी गंध, गंध विकृत हो जाती है। विकृत गंधता शब्द बन रहा है, गंध का विकृत होना, विकृत होना, गंध का यानी जो गंध थी अब वो दुर्गंध में बदल जाए, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। आपने देखा होगा कि जब सुबह गर्मियों के दिनों में सब्जी बनाती हैं मम्मी मटर पनीर की, बहुत अच्छी लगती है, खाते हैं बड़ा टेस्ट आता है, लेकिन उसी को अगर फ्रिज में न रखा जाए और शाम को हम खाते हैं तो वही जो सब्जी बहुत टेस्टी लग रही थी अब हमें एक अजीब सी गंध आने लगती है। उसे गंध उसकी जो सुबह थी अच्छी लग रही थी, सुगंध आ रही थी उसमें से, अब उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो उस सुगंध को दुर्गंध में चेंज हो जाना ही विकृत गंधिता है। समझ में आ गया? जब किसी खाद्य पदार्थ की सुगंध किस में चेंज हो जाए, दुर्गंध में, तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता होती क्यों है बताया था आपको, अब अभी बताया था, खाद्य तेलों का उपचयन हो जाता है। खाद्य तेलों में क्या हो जाता है, उपचयन, उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाता है अर्थात उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उसमें से क्या हो जाता है, उसकी गंध दुर्गंध में बदल जाती है, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। बहुत सारे पदार्थ हैं खाद्य खाने वाले, उसमें दुर्गंध आने लगती है, तो उसी को कहते हैं विकृति गंधिता। विकृति गंधिता से बचाव किस तरह से किया जाता है, खाने पीने की चीज़ों को उपचयन, उपचयन मैंने बताया था ऑक्सीडेशन होता है, उन सभी का ऑक्सीडेशन हो जाता है, हमें ऑक्सीडेशन रोकना है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन रोकनी है, ऑक्सीजन रोकने से मतलब है कि उसमें हवा को मत आने दीजिए। अगर हवा नहीं आएगी तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उपचयन नहीं होगा। अगर हवा को हम रोक देंगे किसी तरीके से तो वो खाने पीने की वस्तु को कुछ समय के लिए सही रखा जा सकता है। तो खाने पीने की चीज़ों में उपचयन रोकने के लिए उसमें हम एंटीऑक्सीकारक या प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिला दिए जाते हैं, जिसके कारण वो चीज़ें कुछ समय के लिए ठीक रहती हैं। दूसरा है, खाने की सामग्रियों को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, यानी उसको कंटेनर में ऐसे में रखा जाता है जिसमें हवा नहीं आए, और हवा नहीं आएगी तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो वो ऑक्सीजन उससे क्रिया नहीं करेगी, उपचयन क्रिया नहीं होगी।
ठीक है, उपचयन की गति को धीमा किया जा सकता है अगर हम उसको कहाँ पे रख दें, वायुरोधी पदार्थ बर्तनों में रख दें। तो आपने देखा होगा चिप्स हों या कुरकुरे हों या इस तरह के आपने देखा होगा पैकेट होते हैं, उस पैकेट में जब चिप्स होते हैं तो हम अपने घर में अगर चिप्स तलते हैं तो वो कुछ ही समय में वो खाने में अच्छे नहीं लगते। इसका कारण क्या है? और जबकि जो बाजार से आते हैं थैली में पैक होते हैं वो काफ़ी समय तक रखे रहते हैं, फिर भी वो अच्छे लगते हैं, उसमें दुर्गंध नहीं आती। इसका मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन, जो थैली होती है उसमें नाइट्रोजन भरी होती है जो कम सक्रिय है, यानी कम सक्रिय है, क्रियाशील ज़्यादा नहीं है, और उस गैस को भर दिया जाता है जिससे ऑक्सीजन उसमें नहीं आ पाती, और ऑक्सीजन नहीं आ पाती है तो वो जो चिप्स हैं या और जो कोई भी खाद्य पदार्थ है जो थैलियों में पैक होता है वो काफ़ी समय तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। फ्रिज में रख के भी हम विकृत गंधता से बचाव कर सकते हैं कुछ समय के लिए। आपने देखा होगा सब्जी को अगर फ्रिज में रख देते हैं तो एक आध दिन चल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं आ पाती है, वो बंद रहता है और ऑक्सीजन नहीं आ पाती जिसके कारण उपचयन की क्रिया धीमी रहती है। तो इस तरह से हम उपाय कर सकते हैं, खाने पीने की वस्तुओं में एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। दूसरा है हम वायुरोधी पदार्थ बर्तनों में रख दें, और तीसरा ये है कि उन थैलियों में नाइट्रोजन को गैस को भर दें, बाकी की और गैसों को निकाल दें, और रेफ्रिजरेटर में रख के हम उन वस्तुओं को विकृत गंधता से बचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ही धैर्य के साथ देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समझ में सब कुछ आया होगा, और अब आप इससे संबंध इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको, और जो बोर्ड में पूर्व सालों में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से संबंधित, उसके लिए एक और आपको वीडियो मिलेगा जल्दी ही, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। और वैसे आप अब इस स्थिति में होंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित आप उसको कर पाएंगे। थैंक यू।